हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का टॉपिक जो है अटेंडेंस ऑटोमेट किस तरीके से आप बना सकते हैं, चाहे आपके पास 10 एम्प्लॉई हो या आपके पास 10,000 हो या 1 लाख हो। ठीक है, बनाने का सिंपल सा तरीका देखिए, इसमें मैंने किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मूले लगाए हुए हैं। लाइक आपको सिर्फ यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। अगर जैसे आपका मान लीजिए जैन मंथ चल रहा है, आप जैन मंथ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैन 2024 यहाँ पे ईयर होगा आपका। डेट आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी फ्रॉम टू, और यहाँ पे आपके ये डे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 2 3 ये देखिए। ठीक है, और इसके साथ ही आपको सिर्फ यहाँ पे अटेंडेंस एब्रीविएशन ऐड करने हैं, जो भी आपकी कंपनी या आप अपने फॉर्म में यूज करते हो, लाइक पी ए एस सी एल एस एल या जितने भी टाइप हो, वो आपको एब्रीविएशन ऐड करना है। ये अपने आप ही काउंट होंगे। टोटल एब्सेंट यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। आपको वर्किंग डेज डालेंगे कि उस महीने में कितने वर्किंग डेज हैं पर्सन के, आपका नेट पेबल डेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। ठीक है, तो आपके वैसे सीखने के लिए मैं इस शीट को भी आपको लिंक में डाल दूंगा। इसका साथ में ये शीट बनाई कैसे है वो आपको फ्रेश फाइल बना के दिखाता हूँ। एक नई शीट ले लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एन करके। तो हम लोग डेटा को उठा के यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, हमने कॉपी कर लिया, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और हम ये मान लो यहाँ पे बना लेते हैं हम सेलेक्ट मंथ, और यहाँ पे कर देते हैं डेट। ठीक है, इसके साथ ही हम एक हेल्पिंग फाइल ले लेते हैं एक्सेल पे। ठीक है, और ये हम लिख देते हैं मेन शीट या डेटा। ठीक है, इसके अंदर हेल्पिंग शीट में हम एक बार पहले यहाँ पे मंथ लिख देते हैं, जैन फेब। इसके नीचे 12 महीने तक हम ड्रॉप कर देते हैं। तो ये आपका आ गया दिसंबर। ठीक है, ईयर ले लेते हैं 2024 25, जितना भी आप बढ़ाना चाहें अपनी ऑटोमेटिक सीट में। ठीक है, और साथ में अटेंडेंस एब्रीविएशन ले लेते हैं। अटेंडेंस एब्रीविएशन जो भी आपकी कंपनी, लाइक प्रेजेंट के लिए आप लोग यूज करते हैं पी, एब्सेंट के लिए ए। अगर कोई हाफ डे आता है तो उसके लिए एपी पीए, यानी पहले हाफ में प्रेजेंट है, सेकंड हाफ में एब्सेंट है। कोई सीएल लीव ले रहा है, कोई एसएल लीव ले रहा है, कोई ईएल लीव ले रहा है। ठीक है, कोई एमएल ले रहा है, या कोई वीकली ऑफ ले रहा है, या कोई ओडी है। मतलब जितने भी आपके एब्रीविएशन है कंपनी में, कोई टूर पे जा रहा है, तो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख लीजिए ताकि यहाँ पे जो एंट्री हो अटेंडेंस में वो इसके अलावा और कोई ना हो। इसको हम वैलिडेशन पे लगा देंगे जिससे वो गलती होने का चांस ना रहे। ठीक है, तो यहाँ सेलेक्ट मंथ कर दिया हमने, यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट ईयर। सेलेक्ट ईयर। ठीक है, मंथ के लिए क्या करना है, डेटा में जाना है आपको, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे करना है आपको लिस्ट, और यहाँ पे क्लिक करके आपको हेल्पिंग फाइल में आना है, ये आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए जैन से लेकर आपका दिसंबर तक गया। सेम ये ईयर पे भी करना है आपको, डेटा वैलिडेशन। अब आपका यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे हेल्पिंग फाइल में आपने मंथ ईयर लिखे हुए 3 है या 10 है, जितने भी आप कर सकते हो। तो अभी 24 चल रहा है, 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डेट सेलेक्ट करनी है इसके अंदर सबसे पहले कि इसके आगे आपका डेट क्या आएगा। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है जिसका फॉर्मूला है डेट वैल्यू। ठीक है, डेट वैल्यू लेंगे, इसके हम मान लो 1 तारीख से 1, और क्या करेंगे उसके बाद आपका ये एंड का फॉर्मूला लगाएंगे, एंड दिस। ठीक है, फिर एक एंड लगाएंगे और ईयर। ठीक है, और ब्रैकेट को कर देंगे 1। सिंपल, हमने क्या किया, 1 लिखा, 1 के साथ मंथ उठा लिया और एंड का फॉर्मूला लगा के और ईयर उठा लिया। इस फॉर्मेट आ गया। कंट्रोल शिफ्ट 3 प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे डेट शो होने लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेम जैसे कि इस फाइल में हमने फॉर्मेट में क्या दिया 2। ठीक है, डेट फ्रॉम, यानी अब यहाँ पे एंड कर देते हैं तो इसका फॉर्मूला है ईओ मंथ। ठीक है, सेम जो यहाँ पे डेट लिखी हुई है इस मंथ का आखिरी निकाल दें, कॉमा करके 0 कर देंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट में आ गया। कंट्रोल शिफ्ट 3 करेंगे तो यहाँ पे ये आ गया। वेरी सिंपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने निकाला। अब जैसे यहाँ पे आप फैब अगर दिखाओगे तो डबल थोड़ा सा बड़ा कर दे, देखिए फैब मंथ करते यहाँ पे 1 फैब आ गया। मार्च करेंगे 31 मार्च आ गया, तो डेट ये ऑटोमेट में आ गई। ठीक है, ईयर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 25 के अकॉर्डिंग आ गया। ठीक है, 24 करेंगे तो 24, यानी हमें सिर्फ सिलेक्शन इन्हीं पे करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं, ग्रीन कलर दे देते हैं, और इसके बाद में आप बोल्ड वगैरह करके बना लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पे हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने पहले ऊपर डेट लिया हुआ है। ठीक है,
डेट के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत यहाँ से होगी और इसके आगे एक फॉर्मूला ये लगाएंगे, इफ दिस लेस देन किससे, इससे, अगर उसका एंड ऑफ द मंथ जो है उससे अगर लेस देन है तो हम क्या करेंगे, इसमें एच ई को यानी इसको हम लॉक कर दें, क्योंकि ताकि ये इधर उधर ना हो, क्योंकि ये तो कॉलम वही रहेगा ना, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे +1, अदरवाइज ब्लैंक कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, Ctrl+Shift+3 कर दीजिए, आ जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला ये है, इफ अगर ये वाला आपका F8 कॉलम लेस देन है H से, यानी एक तारीख 31 से कम है तब वो ऐड करे, और नहीं तो ब्लैंक कर दे। जैसे देखिए ये क्या होगा, 2 के बाद ये 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो हम आगे तक इसको खींचेंगे, ये आपका कहाँ तक आ गया, 10 और 19, देखिए ये 31 है। 31 के बाद भी हमने फॉर्मूले को ड्रॉप किया बट वो ब्लैंक आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने वहां पे किया अगर 31 से कम है तो ही करे, उसके बाद वो ना करे, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। और इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, सिंपल करके हमने क्या किया है, यहाँ तक का फॉर्मूला खींच दिया, तो इसको हम कर देते हैं Ctrl+Delete, और हम इसको कर देते हैं सिर्फ डेट ले लेते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे हम, ठीक है, और कस्टम में जैसे यहाँ पे हम जाके सिर्फ DD लिख देते हैं, DD लिख देंगे, क्या होगा, सिर्फ डेट आ जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे हम, यहाँ तक का फॉर्मेटिंग वगैरह आप खुद बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ये तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया। और सिंपल सा एक ईयर का फॉर्मूला है, टेक्स्ट करके देखिए, यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट, ठीक है, दिस कॉमा में DDD, ठीक है, ब्रैकेट। अब यहाँ पे ये आपका डे दे देगा कि उस दिन क्या दिन था, ठीक है। तो हम यहाँ से थोड़ा सेलेक्ट करके थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये ना हो, ठीक है। यहाँ तक का हो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा वरना ये आपका डेट नहीं दिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देते हैं, मान लो सैटरडे संडे किसी कंपनी में ऑफ होता है तो किसी में संडे होता है, तो आपको क्या करना है, सैटरडे अगर आपको कलर करना है तो आपको कंडीशनल फॉर्मेट में जाना है, ठीक है, हाईलाइट इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो क्या लिखा हुआ है, SUN, ठीक है। और इसको कलर जो भी देना चाहे आप, कस्टम में रेड दे दो, ये दे दो, मान लीजिए रेड या येलो, रेड दे दीजिए, रेड कर दिए तो ओके कर, ये देखिए जिस दिन संडे होगा ऑटोमेटिकली कलर वो कर देगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे अप्रैल, तो अप्रैल में यहाँ संडे है तो यहाँ पे कर देगा, मई जुलाई है संडे तो जुलाई में देखिए सेम डे संडे पड़ रहा है, अगस्त में यहाँ पड़ रहा है संडे, और जनवरी में आपका यहाँ पड़ रहा है, तो इस दिन का कर देगा। तो आप सिंपल है, जिस दिन संडे पड़ेगा उस दिन आप आराम से वीकली ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो वैलिडेशन हो गया। दूसरा हमारा अभी हमें अगर यहाँ पे मान लो अटेंडेंस ऑब्जर्वेशन PEP कोई ऐसा गलत ना डाल दी, उसके लिए वैलिडेशन लगाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को सेलेक्ट करना है पूरा 31 तक का फॉर्मेट बिल्कुल एक सेट करके रख देना है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें डेटा में जाके वही डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके हेल्पिंग फाइल में जाके ये एब्रीविएशन मान लो आपके इतने हैं, 11 हैं, आप 11 को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अब अगर कोई यहाँ पे गलती करना चाहेगा तो गलती कर नहीं सकता, अब डालना चाहेगा सिस्टम लेगा नहीं, P या A या C भी नहीं लेगा, क्योंकि हमने CL दिया हुआ है, SL दिया हुआ है, PL दिया हुआ है, TL नहीं है वहाँ पे, TL नहीं दिया हुआ, देखिए यहाँ पे आपकी इस फाइल में हमने TL नहीं दिया हुआ, इसलिए PL वो नहीं ले रहा, ठीक है। तो इस तरीके से P तो मान लो अटेंडेंस हम यहाँ तक का डाल देते हैं। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी गाइस, आपको फटाफट सिखाना है फाइल के अकॉर्डिंग, तो एक एक चीज आप देखिएगा ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से बनाया हुआ है। बाद में कुछ और भी इसमें चेंजेस कर दीजिए, मान लो यहाँ पे OD कर देते हैं, OD हमने एब्रीविएशन में डाला है, ठीक है। कुछ यहाँ पे कॉपी करके कहीं पेस्ट वगैरह सब चीजें होंगी इसमें, लेकिन अगर आप करेक्ट करोगे एब्रीविएशन तो ही आपका पेस्ट होगा। अगर आप कोई अलग चीज डालोगे, टूर है वहां पे, हाँ टूर डाला हुआ, TR हमने डाला हुआ है, तो इस तरीके से ये होगा, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए आपके पास जितने भी एब्रीविएशन हो, आप इन सबको कॉपी करिए,
तो अगर हम हेल्पिंग फाइल से कॉपी करके और यहाँ पे कर देते हैं हम कंट्रोल V, उसके बाद ट्रांसपोज कर देते हैं इसको इस तरीके से, और इनको हम काउंट कर लेते हैं कि काउंट कितना हो रहा है, यानी काउंट इफ किस रेंज से हमारी है, ये आपका है इस तरीके से, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कॉमा और P पे क्लिक करके ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये आपका काउंट हो गया। तो P का हमें करना है 8 लॉक करना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लॉक करना है दिस और दिस, ठीक है। 8 लॉक नहीं हुआ, 8 हो गया, शिफ्ट F4 और इसको हम कर देते हैं 9 से, वो F को लॉक करना है ताकि वो 9 से 10 पे आ जाए, और यहाँ पे हम भी इसको भी लॉक कर देते हैं। एक बार कंट्रोल R करके चेक कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। देखिए ये वाला फॉर्मूला इस पे सही जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल R करके यहाँ तक का पूरे फॉर्मूले को ले जाते हैं, और अगर कंट्रोल D करते हैं तो नीचे फॉर्मूला सही हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, बिल्कुल सही, ठीक है। तो सिंपल आप कॉपी करेंगे और इसको नीचे तक का पूरा पेस्ट कर देंगे। अब आपके पास किस एम्प्लॉय की कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितने, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे टोटल कर लीजिए, मान लीजिए इसमें से आपको टोटल एब्सेंट लेना है, टोटल एब्सेंट, ठीक है। तो टोटल एब्सेंट आपका एक तो ये हो गया फुल, और ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हाफ डे भी है, दिस और एक और हाफ डे यही है, डिवाइडेड 2, अगर एक और हाफ डे कोई भी हो तो उसको भी कर सकते हैं। तो इन सब का मान लीजिए किसी का हम पी करके देख लेते हैं, यहाँ पे पी है, ठीक है, पी है। तो देखिए इसके 1.5 दिन का एब्सेंट आ गया। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का आप वर्किंग डेज डाल दीजिए, टोटल डेज या डेज डाल दीजिए, मतलब सपोज 31 का महीना है तो आप यहाँ पे 31 से कर दीजिए, और उसके बाद नेट पेबल डेज, दिस माइनस एब्सेंट आपका हो गया, सॉरी यहाँ पे शायद कुछ कॉमा लग गया गाइस, एक सेकंड, ठीक है। तो आपका ये नेट पेबल डेज आ गया है, एक सेकंड। अब आप इसको हम कर देते हैं ऊपर, इसको कर देते हैं मर्ज, और इसको कर देते हैं हम लोग लग करके, ताकि सब सेम हो जाए। 1 मिनट, ठीक है। तो आप इसको अब जैसा भी आपको लग रहा है ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे मर्ज करके यहाँ तक का आप लिख दीजिए अटेंडेंस शीट फॉर दी मंथ ऑफ दिसंबर या जैन 2024, मतलब जिस तरीके से हम आपको कलर कोडिंग वगैरह करनी है वो आपको गाइस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा। यही इस फॉर्मूले में हम एक लाइन यहाँ पे हटा देते हैं, और इस लाइन को थोड़ा सा कम करके हम यहाँ पे एक अच्छा सा कलर दे देते हैं, जिससे कि फाइल थोड़ी सी आपकी अच्छी लगने लगे, ठीक है। यहाँ तक का हमारा आ रहा है, यहाँ तक के हम कर देते हैं इसको येलो कलर, ठीक है। और अब आप यहाँ पे इस मेन इन दोनों को भी आप येलो कर दीजिए, ठीक है। और कंट्रोल बी, लाइक आपको सेलेक्ट मंथ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ आपको करना है फैब करते ही आपका यहाँ पे जहां जहां संडे दिख रहा होगा आपको वीकली ऑफ कन्वर्ट कर देना है आपको, ताकि वो गलती ना हो, ठीक है। और इसके साथ ही नेट पेबल डेज में आपको ये एब्रिविएशन ऑटोमेटिकली ऐड होकर आ जाएंगे, सिर्फ आपको अटेंडेंस मैप करना है, और 28 का महीना है तो यहाँ पे 28 कर देना है, आपके पेबल डेज अपने आप बन के आ जाएंगे शीट में। और जो एब्रिविएशन आपने यहाँ पे अपनी हेल्पिंग फाइल में वैलिडेशन किया हुआ है, इसके अलावा ये आपका कोई भी अलाउ नहीं करेगा। एक ऑटोमेटिक शीट है आपके पास, चाहे वो ये मैंने एग्जांपल के लिए आपके 21 एम्प्लॉय लिए, चाहे 21 एम्प्लॉय हो 21,000 हो, सिंपल, या 2100 हो या 100 हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस मार्क करके पेबल डेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं। साथ में देखिए आप पे कितने CL हैं, कितने SL हैं, यहाँ पे लिखिए CL टोटल हो गया, यहाँ पे सब टोटल भी कर सकते हैं। मान लो इसको हम सेम यहाँ रहने देते हैं और इसको सम कर लेते हैं,
ये सब टोटल का फॉर्मूला लगा लीजिए, सब टोटल 9। तो यहाँ पे देखिए टोटल भी आपका आ गया है। ये टोटल 3 एम्प्लॉय जो हाफ डे टोटल है, टोटल 21 CL ली गई हैं, 21 SL ली गई हैं, EL 0 है, ML 0 है, 48 OD ली गई हैं। इस तरीके से जो भी चीजें बाकी और भी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं शीट में गाइस। तो ये तो मैंने वैसे ही बुक वन बना दिया आप लोगों को सिखाने के लिए कि फाइल को मैंने बनाया किस लिए। ये फाइल मैं आपको उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप इस फाइल में जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से फॉर्मूले यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे लगे हुए हैं फॉर्मूले, और वीडियो को देख के एक एक चीज आप रिवीजन कर सकते हैं जिससे आपको चीजें बनानी आ जाए और आप खुद हो सकता है आप इससे कुछ बेटर या आपकी अपनी कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये फॉर्मेट या वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।